दोस्तों अगर आपका भी बैंक खाता है, चाहे किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक में आपका अकाउंट है, तो ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से जो नई गाइडलाइंस आई आपको जरूर जान लेनी चाहिए। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सभी बैंक ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया गया। फिर चाहे दोस्तों आपका बैंक खाता एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो भी आपके लिए ये नया नियम लागू होगा। देखिए आरबीआई ने क्या कहा कि 10 साल से अधिक समय से ऑपरेट नहीं किए गए सेविंग और करंट अकाउंट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट जिनका कोई दावा नहीं किया गया हो, उन्हें अब अनक्लेम्ड डिपॉजिट के तौर पर चिन्हित किया जाएगा और ऐसे खातों में जमा पैसे को डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस यानी कि डीईए के फंड में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसकी देखरेख आरबीआई खुद करेगा। यानी कि अब सिंपली ऐसे बैंक खाते, चाहे आपका करंट अकाउंट, चाहे सेविंग अकाउंट, चाहे आपका एफडी अकाउंट, टर्म डिपॉजिट वगैरह कुछ भी है, आपने 10 साल तक अगर आपके बैंक खाते की पैसों की कोई खबर नहीं ली, आपने बैंक खाते में कोई लेन देन नहीं किया, कभी आप बैंक गए नहीं, आपके खाते के बारे में कभी कोई इंक्वायरी नहीं की है, तो 10 साल से अगर आपका बैंक खाता बिल्कुल फ्रीज है, तो ऐसे सभी खातों को रिजर्व बैंक अब बिना दावे वाली कैटेगरी में डाल देगा और ऐसे खातों में जितना भी फंड पड़ा है ना, उस फंड को डीईए यानी कि डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी देखरेख खुद आरबीआई करेगा। तो ऐसे में आपके लिए जो ध्यान देने वाली यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो कई बार होता है ना कि हम भी कई सारे पुराने बैंक अकाउंट जो हमारे खोल रखे थे उनको हम ऑपरेट ही नहीं करते, अब एक्सेस ही नहीं करते, क्योंकि आजकल नए खाते खोल लिए तो पुराने वाले खाते में अगर थोड़ा बहुत बैलेंस पड़ा तो वो पड़ा ही रहता है। और ऐसे में ध्यान रखिएगा, अगर उसकी टाइम लिमिट 10 ईयर से अबव निकल जाती है तो फिर आप उस पैसे का इस्तेमाल आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरबीआई खुद उस फंड को डीईए में ट्रांसफर कर देगा। तो आपका भी ऐसा कोई पुराना, बहुत ज्यादा पुराना बैंक खाता है जिसको आपको लगता है कि 6-7 साल हो गए, तो चेक कर लीजिएगा, उसमें एकांत ट्रांजेक्शन घुमा दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये दोस्तों कि हम में से कई बार होता है कि हमारे घर में, परिवार में किसी सदस्य की जान चली जाती है, कोई एक्सीडेंटल घटना की वजह से या कोई नेचुरल डेथ ही मान लीजिए, किसी के दादा दादी का स्वर्गवास हो गया, और अगर दादा दादी ने बैंक खाता खुलवाया हुआ था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि दादा दादी का बैंक खाता आपने कभी चेक ही नहीं किया, आप कभी गए नहीं, उसमें कितने पैसे जमा थे वगैरह वगैरह, आपको फुर्सत नहीं मिली, आपने देखा नहीं, और अगर उस टाइम को 10 साल से ज्यादा होने में है या हो चुके हैं, तो अब ऐसे बैंक खाते में जमा पैसों को भी डीईए को ट्रांसफर कर देगा आरबीआई। तो कहने का मतलब यही है कि आपके परिवार में भी अगर ऐसा कोई सदस्य है जो आपके बीच नहीं रहा अब इस दुनिया में, उसको काफी समय हो गया, तो हो सकता है कि उसका कोई बैंक खाता हो, तो आप उसके डॉक्यूमेंट से एक बार चेक कर लें और उसके खाते की पड़ताल कर लें और उसमें ट्रांजैक्शन घुमा दें, ठीक है ना, वरना उसका फंड जो है फिर वो आरबीआई के कंट्रोल में चला जाएगा। आरबीआई ने कहा कि बिना दावे की जमा राशि को लेकर हमेशा से कैंपेन चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे अमाउंट में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बैंकों के जरिए अपने ग्राहकों को मेल या मोबाइल पर अलर्ट भी भेजा जाता है और बिना दावे की राशि के बारे में आगाह भी किया जाता है। बैंक लोगों को सचेत करने के लिए समय समय पर कैंपेन चलाते हैं, इसके बावजूद अनक्लेम्ड जमा राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसीलिए आरबीआई ने यह खास फंड बनाया। बिना दावे वाले इन पैसों के बारे में सरकार भी जवाब दे चुकी है। पिछले साल इस संसद में यह मुद्दा उठा था कि जिसके बारे में वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने कहा था कि देश के अलग अलग बैंकों और बीमा कंपनियों के पास लगभग 49,000 करोड़ रुपए लावारिस यानी कि बिना दावे के पड़े हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस राशि को पूछने वाला कोई है ही नहीं। यह आंकड़ा 31 दिसंबर 2020 तक का है और हो सकता है कि अभी तक इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई हो। तो इस पर रिजर्व बैंक का कहना है कि बिना दावे वाली राशि की मात्रा साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस तरह के पैसों के लिए साल 2014 में आरबीआई ने डीईए फंड बनाया था। इस फंड में बिना दावे वाले पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि बाद में ग्राहक चाहे तो अपने बैंक से ब्याज सहित पैसा वापस ले सकता है, लेकिन आपको फिर काफी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, प्रोसेस काफी लंबी हो जाएगी, समस्या बहुत ज्यादा आएगी। तो क्यों ऐसे झंझट में फंसे, इससे अच्छा आपने अगर 10 साल तक लगभग होने में आया और किसी बैंक खाते से कोई लेन देन नहीं किया तो उसमें ट्रांजेक्शन कर लें। ओके, उम्मीद है दोस्तों बैंकिंग न्यूज अपडेट्स को लेकर ये बड़ी खबर आपको जरूर जानने मिलेगी और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।